इस आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगा रहा। मैंने ना सेहत देखी, मैंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन हमारे एक अपने हिमाचल के एक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से वादा किया था कि हम जब भी आएंगे आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। चाहता तो मैं भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको 2027 के चुनावों से पहले लागू करता, लेकिन नहीं। मैं जानता हूं कि किस प्रकार बुढ़ापे में जब वो रिटायर होगा तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति होगी। हमने खजाना खाली होने के बाद भी मुझे ये फैसला करना था, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का बोझ इस पर पड़ना था कि क्या मैं ओल्ड पेंशन स्कीम अभी लागू करूं या 4 साल बाद लागू करूं। मैंने फैसला किया और पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उनको 1,36,000 सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। इस क्षेत्र के विधायक सांसद सुरेश कश्यप जी को भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, आप क्यों नहीं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर, प्रस्ताव लेकर उनसे मिले और कहते कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही हुई है, कृपया करके गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश की भी उस प्रकार आर्थिक सहायता कीजिए जिस तरह गुजरात के भुज में हुई है और उत्तराखंड में हुई है, थोड़ी मदद उनकी भी कीजिए। आपने उस सांसद सुरेश कश्यप जी का इस प्रकार का फोटो कहीं नहीं देखा होगा। तीनों संसदों में कोई मांग नहीं उठाई, काहे के लिए हम चुनकर भेजते हैं। मैं तो खुद 30-35 साल संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा, कभी इच्छा नहीं की। हमारा विरोध भी होता था, लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े नहीं हुए। हमने तो रोकता नहीं था, अरे भाई अपने परिवार वालों से मिल लो, उनसे भी नहीं मिलने आए। परिवार वाले बोल रहे जी हमको पता ही नहीं है। 1 महीना तक कभी इधर से उठे, ऋषिकेश चले गए पाप ढूंढने के लिए, फिर चले गए गुड़गांव, हयात, 1 महीना तक घूमते रहे, सोचते रहे कि सरकार गिरेगी। जब भगवान और देवी देवता और हमारी ईमानदारी और हमारे दिमाग में सेवा का भाव है तो हमें इस चीज की घबराहट नहीं होती। फिर बड़ी शान शौकत से एक दिन इन्होंने पटका पहन लिया। मैं इस हिमाचल प्रदेश को हमारी सरकार ने एक ऐसी नीति की नींव डाली, ऐसी नीतियों की नींव डाली है कि 2027 में हम आत्मनिर्भर हिमाचल होगा, किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी और 2032 तक आप लोग हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। पर उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का हौसला अगर हमारे साथ खड़ा होगा, निश्चित तौर पर इसको हम अचीव करेंगे।